अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेहरान मेहरान, सर। खैरियत से हैं? जी जी मेहरान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। है ना सर जी मेरी। जी जी मेहरान, पूछिए क्या कह रहे हैं? सर सर वो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी कल, वो जो आपने जो ना एक बनाया था ग्रीन कलर में, एक लोगो, तो वो जी उसमें तीन जो आप निकाल रहे थे, ये क्या कहते हैं, सर्किल्स। जी तो उनको कॉपी कैसे, एक तो हम करते हैं कॉपी जो है ना कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से, यानी कि फ्रंट में आ गया, कंट्रोल बी से बैक में आ गया। तो जी। जो आप कल कर रहे थे वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने वीडियो दोबारा भी देखी मगर थोड़ा वो अल्टर पता नहीं था, कुछ कह रहे थे आप। ऑल्ट 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 का बटन होता है स्पेस के साथ, ALT जो लिखा होता है ना। तो अगर आप ऑल्ट प्रेस हाँ करके बिल्कुल सर। किसी भी चीज को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कॉपी आपके सामने आ जाएगी। आप कोई भी शेप बनाएं, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर ऑन है, आप ऑल्ट प्रेस करें, हाँ सर। पहले किसी शेप पे क्लिक करें, फिर ऑल्ट प्रेस करें। अब देखें, उसको मूव करें तो उसकी कॉपी आ जाएगी आपके पास। आ गई। मेरे पास सर्किल, अब आप वो निकाल के जब मैं दोबारा कर रहा हूँ। देखिए, कॉपी तो सिंपली जो भी आपने शेप ड्रॉ किया है, अगर उस शेप पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऑल्ट जी। प्रेस करें आप। ऑल्ट प्रेस करेंगे और उसी शेप को मूव कीजिए, आपके पास कॉपी आ जाएगी। मूव करके देखें, पहले मूव हो रही है, कॉपी आ रही है आपके पास। बाकी तो बात की कहानी है। नहीं सर, वो यानी कि उसका सारा शेप खराब हो रहा है। शेप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। शेप की तो हाँ ना सर बात वो कर, अच्छा अच्छा, वो मिड में जो मैंने पूरा मिड में ड्रॉ किया, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसकी बात कर रहे हैं, चले मैं करवा देता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। वो जी सर। ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और मिड में अपना पॉइंट रखेंगे, तो वो बीच में बिल्कुल इक्वली ड्रॉ हो जाएगा। ऑल्ट और शिफ्ट दोनों। और ऑल्ट और शिफ्ट सर। दोनों अब करें, अच्छा। मूव करें, बन जाएगा। आप किसकी बात कर रहे होंगे ना? आप बात कर रहे होंगे इसकी, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया, आई थिंक शेयर हो गई है। तो जी हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। जी सर, हो गई है। अच्छा, मैं दोबारा कर देता हूँ, ये लीजिए। एंड एक कॉपी, एक ऑल्ट से प्रेस किया, ये कॉपी दे दी मैंने, ठीक है। एक मैंने कॉपी यहाँ रखी, ये मिड में मैंने कॉपी। इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ग्रुप कर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया, सेंटर, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इसके बाद का मरना ना, तो देखें मैंने सिंपल स्क्वायर उठाया, ये देखिए आप जब भी अपने, मैंने कहा था कि आप स्मार्ट गाइड ऑन कर लेंगे ना, तो आपको ये लाइन देता रहेगा कि आप मिड में है या नहीं। अब देखिए मैं मिड में हूँ, और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें अब ये मिड में ड्रॉ होगा। दोबारा करता हूँ। अब देखिए मैं जब तक कर्सर लेकर आऊंगा ना अपने स्क्वायर पे, सॉरी सर्कल पे, अब देखिए सर्कल के जी मिड सर। में मैं जब आ गई, ये देखिए जब मिड में आ गया तो लाइन आ जाएगी, खुद ब खुद मुझे इलिस्ट्रेटर लाइन दे देगा, ये देखिए। ये मैं लाइन खुद नहीं बना रहा, ये मुझे इलिस्ट्रेटर दे रहा है कि आप बिल्कुल मिड में है। ठीक है जी, अब मैं इसी सही सर। इसी लाइन को मैं ऊपर ले गया, अब मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस कर दिया एक साथ दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक कर्सर बनकर आ जाएगा, देखिए जिससे आ रहा है। अब मैंने माउस का क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये मिड में आपके पास है। क्लियर है? अच्छा। हो गया? सही सर, बिल्कुल क्लियर। हो क्लियर गया। सर, बिल्कुल हो गया। हो चलिए गया सर। ठीक हो जाए, थैंक यू। हो जाए, थैंक यू। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपको कल ग्रेडियंट बहुत पसंद आया होगा। बट जस्ट दो तीन बच्चे हैं जिन्होंने अपनी डायग्राम बनाई है और बच्चों ने नहीं बनाई। तो या तो सबको समझ आ गया या तो किसी को समझ नहीं अस्सलाम आया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर कल ना मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था, तो जैसे वो अपने गूगल क्रोम वाला लोगो है ना, जी तो मैं वो डिजाइन कर रहा था, तो मुझसे मतलब कि वो इसकी बाकी तो मैं कर गया,
लेकिन उसकी जो लाइनिंग है, कटिंग है, तो वो मतलब एग्जैक्ट मेरी नहीं आ रही थी। तो वो अगर काइंडली आप थोड़ी प्रैक्टिस इधर करवा दें। देखिए, कल हमने शेप बिल्डर टूल देखा था। शेप बिल्डर के अलावा पाथ फाइंडर भी होता है। कल मुझे किसी ने कहा था कि सर मुझे शेप बिल्डर में ये समझ में नहीं आता कि क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है। तो जब हम पाथ फाइंडर पे ये चीजें कर रहे होते हैं तो पाथ फाइंडर आपकी चीजों को अलग अलग डिवाइड कर देता है। अब उसमें आप खुद उसे सेलेक्ट करके फिर मर्ज भी कर रहे होते हैं, रिमूव भी कर रहे होते हैं। तो मैं भी जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है शेप बिल्डर टूल यूज करने से, तो आई थिंक जब हम आज पाथ फाइंडर देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, और आई थिंक वो उससे ज्यादा आसान है आपको समझने के लिए। बाकी अगर हम काम की नोयत की बात करते हैं तो शेप बिल्डर टूल काम की नोयत को बड़ा फास्ट काम कर रहा होता है और जल्दी काम कर रहा होता है। ठीक है जी, कितने बच्चे आ गए? 20 आ गए। चलिए हेलो 20 सर। बच्चे। जी जी आदिल। हेलो सर। अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम ये अस्सलाम। कल जो 8 आपने बनाया था डिजाइन डिजाइन करना सर। वो है 8 नहीं था, आप हेलो। सबने तो 8 कहा था। उसे हम इन्फिनिटी का सिंबल कहता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जो चलें मैथ में ठीक है पढ़ता जो है। भी है। चले आपका सर 8 चले, आ उसमें गया। एक जी जी। चीज को सर उसमें एक चीज को रिमूव कर रहा हूँ तो दूसरी भी हो रही है। अला वो किस तरीके से सेट होगा, हो नहीं रहा सर। उसका थोड़ा बता दें सर, कैसे होगा वो। दूसरी नहीं, चीज भी रिमूव सिलेक्ट हो रही है। देखिए रिमूव कैसे करें, मैं अगर दोबारा बता देता हूँ, ये देखते हैं। सर वो और तो पता है सारा, मैं मैंने बना रहा सिर्फ हूँ, मुझे एंड पे बताइए। थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया। ये हो गया, मुझे बताइए कि कहाँ पर एरर आ रहा है। मैं जल्दी कर देता हूँ, ये मेरे लिए तो 2 मिनट में बन जाएगा। ये बन गया, और इन दोनों को उठा के मैंने कर दिया सेंटर। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, और एक यहाँ पर रख दिया। इसे करके मैंने, अब ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं, इसकी कॉपी ले ली मैंने, कॉपी लेकर नीचे आ नहीं गया। सर, ये सब बन गया है मेरा, टोटल सब बन चले, गया है। ये बन गया। वो इसे शेप मैंने, बिल्डर टूल से मैंने सारी चीजें रिमूव भी कर दी। एक पॉइंट है जो दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, एक पॉइंट रिमूव करना है, दूसरा नहीं करना, तो वो दूसरा भी रिमूव कर रहा है। अगर वो रिमूव नहीं कर रहा तो मैंने आपको बताया था, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो रिमूव करेगा, अगर प्रेस करेंगे तो मर्ज करेगा। ये रहा ना सिंपल। इस शेप बिल्डर टूल से अगर आप जाएंगे, फिर और सेलेक्ट किया मैंने, ये आपका आ गया शेप बिल्डर टूल। अब बताएं क्या कह रहे हैं। ये मैंने मर्ज किया, ये मर्ज हो रहा। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके माइनस करता रहूंगा। ये रहा। अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो बताइए मुझे। सर क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ, वो उसके साथ मिला हुआ है, दूसरा भी रिमूव हो रहा है ऑटोमेटिक है ना शेप बिल्डर टूल से। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो दूसरा पॉइंट ना रिमूव हो, सिर्फ वो जिसको मैं जी, रिमूव करना चाह रहा हूँ वही पॉइंट रिमूव हो, वो कैसे होगा सर? तो जितने पॉइंट आपको रिमूव करने थे, देखिए ये वाला एरिया, और मुझे सिर्फ ये रिमूव करना है। तो मैंने शेप बिल्डर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए इन दोनों को करूंगा तो ये दोनों ही रिमूव होंगे और रिमूव नहीं होंगे। ये देखिए, ये सिंपली बस ये दोनों रिमूव हो रहा है। सर अगर मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है वो जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा तो फिर है आपकी कहीं दूसरा ना जो कहीं पॉइंट। ये लाइन में, रिमूव कैसे कर रहे हैं सर? कहीं आपकी लाइन में इशू होगा। आपकी सर अब लाइन इसको कैसे प्रॉपर करें वो मर्ज तो नहीं हो। होगी। अब इसको कैसे तो रिमूव आप कर सकते हैं जो। इसको रिमूव कैसे कर सर सकते हैं रिमूव सर? का बता दें। ये शेप बिल्डर टूल होता है, ये रहा यहाँ पर शेप जी सर, बिल्डर जी सर। टूल। ठीक है, अगर आप सिंपल अपने माउस को ड्रैग करते हैं, ये ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपस में मर्ज हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है आपस। अगर मुझे रिमूव करना है तो क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा। तो देखिए आपके माउस में इस वक्त जो प्लस बना हुआ आ रहा है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अब ये माइनस में तब्दील हो गया। अब आप रिमूव करें जितना आपको रिमूव कर चाहिए। ऑल्ट आपका प्रेस हुआ होगा, ऑल्ट को आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके रिमूविंग का प्रोसेस एंड नहीं होगा। जब रिमूविंग का प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा तब आप ऑल्ट को छोड़ दे, रिलीज कर दीजिए। बाकी अब्दुल्ला मुझे अपना डिजाइन एआई की फाइल में सेंड कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि कहाँ इशू है कहाँ इशू नहीं है। अगर आज भी हम इसी पे लेके चले तो हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन हो गया सर, जो हो गया। था? हो गया हो सर, गया। थैंक यू थैंक चलो यू। जी, चलो चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो जी, और क्या क्या क्वेश्चन है सर? अभी पेज देखे मैंने एक, अभी अभी मैं नहीं देख रहा, दिन क्लास के बाद चेक कर अच्छा, लूंगा मैं, थोड़ा अगर सर फुल एक टाइम नहीं बात है। कहनी है आपसे सर। हेलो। जी जी कहिए, जी जी सर कहिए, सुन कुछ रहा हूँ। बच्चे तो इधर आपकी क्लास में पुराने भी हैं,
जो ऑलरेडी फायरर पे काम कर रहे हैं, जिनकी स्पीड हमसे ज्यादा है, आप जी थोड़ा सा भी उनको सिखाते हैं तो वो पिक कर लेते हैं। जी, हम अभी नए हैं, काफी बच्चे और भी होंगे जिनको काफी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, जो आप ऐसा ही है, फास्ट काफी फास्ट बिगनर्स कर हैं। रहे हो, फास्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज सर हम फिर वीडियो से भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है। जैसे मैंने आप आज क्वेश्चन करे 2-3, तो इसका देखिए क्या हाल है, इसको किस तरीके से देखिए करना था? कल कल आप जिस चीज की फास्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने इनफिनिटी लोगो बनाया था, देखिए हाँ सर, वो जाहिर सी बात है, अभी आपको इतनी जल्दी थोड़ा चीजें नहीं फास्ट आएंगी। लगा सर, लेकिन मैंने वीडियो देख के वो बना लिया है अभी सारा, चलिए लेकिन ये कुछ भी चीजें बहुत रह बहुत जाती हैं। अच्छा है। देखिए वो जस्ट आपको दिखाना था कि ग्रेडियंट कैसे काम करता है। वो शेप बनाना मकसद नहीं था कि मैंने शेप इतना अच्छा बनाया कि आप भी बनाया। वो सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि लाइटिंग हम किस तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं। अभी इसका काम इतना है भी नहीं। ये जो आप डिजाइन की बात करें कि सर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हमसे नहीं बन पा रहे, अभी अगर हम 1-2 हफ्ते और क्लासेस देंगे ना, तो आप भी इतने तो बन ही जाएंगे कि इतने डिजाइन बना पाएंगे। तो कल इतना फास्ट लेकर मैं नहीं गया था, वो शेप फास्ट बनाने का मकसद ये था कि आपको ग्रेडियंट सिखाना था, वो लोगो बनाना सिखाना नहीं था। ठीक है जी। तो मैं स्लो ही चल रहा हूँ अभी तक, मैं तो अभी फास्ट गया ही नहीं हूँ, अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। जब आपको ये सारे मेन टूल आ जाएंगे ना, जो बेसिक टूल है, उसके बाद हम फास्ट चलना शुरू कर पाएंगे। ठीक है जी। साथ भी चलेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अपना अकाउंट भी बना लेंगे फाइवर के अंदर, फिर हमारे साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारी जो चीज़ें रहती हैं वो भी हम बाद में सीखते जाएंगे। चले मैं आपको फाइवर दिखाता हूँ। कल हमने स्टेम बनाया था, दुआ कीजिए मैंने सेव किया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कि जब भी आप क्लाइंट को वो फाइल भेजेंगे, तो 2 चीज़ें लाजमी करके फिर भेजेंगे। अब वो 2 चीज़ें क्या है, ये ज़रा बता देता हूँ। रवि पेज देखिए मैंने पोस्ट किया है, मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ। सब 15 बजे में एडिट ग्रेडियंट कहाँ है? अगर एडिट ग्रेडियंट नहीं आएगा तो आपके पास ये रहा ऑप्शन है ना, एडिट ग्रेडियंट का टूल फॉर, ये रहा। अब एडिट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, और सर जो का रिमूव करना है शेबुल्टर से का जो रिमूव करना है, select करो, और सर चलिए क्लियर हो गया सारे, अब बंद करते हैं। चलिए इनका काम हो गया, इनका हम रिमूव कर देते हैं। ये जो कल हमने स्टेम बनाया था वो हम ले आ गया। देखिए अगर मैं आपको फाइवर दिखाऊं, तो फाइवर पे काफी लोग ऐसे हैं जो रबर स्टैम्प की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये मेरा आ गया फाइवर का अकाउंट। बताइएगा मेरा फाइवर आपको शो हो रहा है सबको? शो हो रहा है सबको फाइवर मेरा? जी सर। जी सर जी हो रहा है। अगर मैं आपको रबर स्टैम्प की सर्विसेज दिखाऊं, तो देखें काफी बच्चे हैं, काफी लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए ये देखिए, अब इसमें कुछ भी नहीं, कलर हमने जो बनाया था एनएफटीपी का, और अगर आप इसको देखते हैं स्टेम 3D मॉकअप वाले को, तो वो सेम ही है, जस्ट वर्डिंग चेंज है। भाई जिस तरह हमने बनाया, मतलब जो हमने टेक्स्ट को हम सर्कल में ले आए या सर्कल के इनसाइड ले आए, तो चीजें सब वही हैं। अब डिपेंड करता है क्लाइंट की कि जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके हिसाब से आपको स्टेम कैसे बनाना है। बट बहुत आसान है, इसमें आपको कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए इतनी। जस्ट एक सिंपल सा स्टैम्प है, आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, आपको बना के सेंड कर देना है। चलिए अगर हो सकता है तो आप उनको 2 वर्जन बनाकर दे दें। उससे ये होता है कि थोड़ी आपकी भी लेवल अप हो जाता है कि हाँ ये जो सर्विसेज दे रहा है मुझे, उसने मुझे 2 कॉन्सेप्ट दे दिए, तो वो भी खुश हो जाता है। तो आप मुझे 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाकर भेज दीजिए। तो स्टैम्प बनाना इतना बड़ा मुश्किल है नहीं, इजीली आप $5 $10 कमा सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसके भी गिग ओपन करता हूँ, तो इसके 172 रिव्यू है। ये देखिए सिंपल बनाया क्या है, सिंपल स्टैम्प भी बनाएंगे। देखिए ठीक है जी। तो अगर हम अभी भी फाइवर का अकाउंट बनाते हैं और फाइवर पे आते हैं, तो हम 2 चीजें तो सीख चुके हैं। एक तो स्टेम बनाना, ठीक है। सेकेंडली जो भी पिक्सेलेट इमेज होती है रास्टर फाइल, उससे वेक्टर बनाना। तो हमने ये 2 सर्विसेज तो सीख ली है। बाकी वेक्टर में कुछ और 2-3 चीजें हैं, वो भी हम इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। अगर आप वेक्टर की सर्विसेज भी देखें यहाँ पर, कि लोगों किसी को वेक्टर करवाना हो या किसी को इमेज अपनी वेक्टर करवानी हो, तो उसकी कितनी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। ये देखिए हमने जो बियर बनाया था अपनी प्रैक्टिकल क्लास में, तो ये भी सेम ऐसे ही बना हुआ है और सिमेट्रिकल डिजाइन है। जस्ट इन्होंने हाफ ट्रेस किया है
हाफ खुद बन गया, सेकेंडली ग्रेडियंट दे दिया यहाँ पर। तो ये काम अब वो है जो आप इजीली फाइवर पे कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कोई फाइल देता है तो होप सो जितने बच्चे भी क्लास ले रहे हैं उनके लिए ये चीज बनाना आसान हो। क्या ये देखें, ये भी सिमेट्रिकल डिजाइन है, ये सिंपल स्टेम जैसे हमने कल बनाया था राउंड में वो बनाया हुआ है। तो ये चीज आप कर सकते हैं अगर हम अभी फाइवर पे जाते हैं तो। और अभी हम फाइवर पे नहीं जाएंगे, हम एक हफ्ता एक 1 वीक और क्लासेस देंगे, उसके बाद हम फाइवर पे स्विच करेंगे जब हमारे पास 3-4 सर्विसेज आ जाएंगी। दो ये हो गई। आज हम सिग्नेचर लोगो देख लेंगे, बहुत आसान है। बस उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप वो लोगो बनाते हैं तो वो देख लीजिए करें, तो बड़ा आसान है। अगर मैं आपको सर्विसेज दिखाऊं यहाँ पे सिग्नेचर लोगो की, ये देखिए, तो देखें बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जैसे आपको टेक्स्ट लिखना है और सेंड कर देना। ये देखिए, ये देखिए, ये सिग्नेचर लोगो है। ठीक है जी, आज हम ये सीखेंगे कि सिग्नेचर लोगो हम किस तरह बनाते हैं। उससे पहले जो हमने कल स्टैम्प बनाया था, जब हम क्लाइंट को सेंड करते हैं तो क्या क्या चीजें देखकर फिर सेंड करते हैं। चले पहले आज वो कंप्लीट कर लेते हैं। चले जी, मैं अपना फाइवर अकाउंट बंद करके यहाँ गया था, अभी इसका काम नहीं। क्या करेंगे? किसी क्वेश्चन था, कोई पूछना था? जी शहर क्या कह रही हैं? सर जब भी मैं पेन टूल पर काम करती हूँ, जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ तो जी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मैं उसको पिक करके अलग करती हूँ पिक्चर से तो वो मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और जब भी मैं उनको कलर देने की कोशिश करती हूँ तो वो आगे पीछे कलर हो जाते हैं। जैसे मुझे अलग देना है, जैसे अंदर अलग देना है, इंटरनल साइड में, आउटर अलग देना है कलर, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। या तो जो आपने पाथ ओपन किया होगा वो क्लोज नहीं किया होगा, या तो मुझे जो आपने फाइल बनाई है वो मुझे एआई की फॉर्मेट में सेंड कर दें। मैं अभी देख लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं। ठीक है या सर, मैं मुझे क्लास आप के बाद। जीवन क्लास के बाद सेंड कर दें, मैं देख लेता हूँ। या तो आपने पाथ ओपन किया होगा तो क्लोज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो कलर प्रॉपर सेंड नहीं हो पा रहे। कल यही इशू अब्दुल्ला के साथ आ रहा था। अब्दुल्ला ने मुझे सुबह सुबह मैसेज किया था कि सर ये मैं कलर फिल कर रहा हूँ, प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा। आई थिंक मैंने बता दिया कि वो पाथ आपने क्लोज नहीं किया होगा, तो पाथ क्लोज करके फिर जी सर, अब्दुल्ला ने उस वो। पर जीरो का पॉइंट बन कर आता है, वो बात समझ गई थी, पर फिर भी वही वही हो रहा है। जैसे मैं आज लाइन की ट्रेसिंग कर रही थी, वही बना रही थी, फिर भी वही इश्यू हो रहा है मुझे। चलिए, मुझे क्लास के बाद अपनी एआई फाइल सेंड कीजिएगा तो मैं देखकर बता देता हूँ आपको क्या ओके। है। ठीक है, चलिए, एक बार से ओपन करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। स्टेम तो क्लियर है ना? स्टेम में तो कोई इशू नहीं है, स्टेम तो ओके सबसे बन गया था। ये स्टेम में भी कोई इशू है काइंडली बता दें तो मैं आपको वो दो चीजें बता दूं जो आपको देखनी है। स्टेम बन गया था सबसे? जी जी सर, स्टेम तो बन गया था ना? कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिससे स्टेम में भी इशू है तो बताइए, वरना हम आगे I चलते have हैं। one question. जी जी, पूछिए। सर तो जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं राउंड में, तो वो कंटिन्यूअसली मींस राउंड में लिख रहे होते हैं हम लोग। अगर हम उस टेक्स्ट को सीधा करना चाहें, सपोज आपने जैसे आईबीए को स्ट्रेट लिखा है, अगर हम राउंड में टाइप कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली ऐसे राउंड में टाइप हो रहा था, जैसे नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर हम जी, इसके साथ कंटिन्यू लिखेंगे आईबीए, तो उसकी फेस भी उस साइड अपवर्ड होगा। उस साइड हो अगर हम जाएगी, तभी ऐसे तो स्ट्रेट मैंने। लिखना जी जी, चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए मैंने कल अलग लेयर ली थी। उसके लिए मैंने अलग अलग सर्कल लिया था, मैंने बताया था कल। देखिए, ये 2 सर्कल है। सर मुझे भी मसला है इसमें। क्या मसला है इसमें? सर मैं जब पाथ मतलब ये पाथ टाइपिंग वाला ले रही हूँ ना, तो जब टेक्स्ट को बड़ा कर रही हूँ ना, तो वो मेरी शेप भी बड़ी हो रही है जिस शेप पर मैं लिख रही हूँ। तो मतलब साइज मेरा सारा खराब हुए जा रहा है। मतलब यहाँ मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है और वो खुद शेप भी बड़ी हो रही है, और उस तो पर शेप को सिलेक्ट भी अलग अलग नहीं। तो आप शेप को सेलेक्ट क्यों, उसके जो दूसरी चीजें को सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए, मैं अगर सर अपने नहीं, टेक्स्ट मैं को उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही थी, पर हो नहीं रहा था सर वो। होना तो चाहिए। देखिए, मैंने अभी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मुझे अगर ये टेक्स्ट बड़ा करना छोटा करना, तो ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, तो इजीली बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए,
और अगर मैं इन सबको साथ जी सर आप एक बार ना इस सर्कल के मतलब सराउंडिंग में आप लिख कर दिखा दें एक बार। चले मैं दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा वीडियोस में तो था, चले दोबारा दिखा। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है सर। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि सर मुझे IBA इन्वर्ट करके लिखना है, वो नहीं लिखा जा रहा, वो कैसे? चलिए वो भी बनाता है। अंदर का NFTP नहीं लिख रहा है मैं फिलहाल, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने बाहर का सर्कल ले लिया, एंड अब मैंने एक सर्कल लिया अपने टेक्स्ट के लिए, ये मैंने सर्कल लिया टेक्स्ट के लिए। अब देखें, जब मैं इस तरह सराउंडेड लिखूंगा इस तरह, तो मैं सर्कल अपना थोड़ा डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है जी। और जो आप IBA की बात कर रहे थे कि जो सर मैंने IBA लिखा है वो इनर लिखा है, वो कैसे लिखा है, उसके लिए यही सर्कल में Ctrl+C Ctrl+F, तो सर्कल का साइज में ये रखूंगा। अब उसकी वजह क्या है, पहले चले मैं IBA लिख देता हूँ। इस सर्कल पे हम गए अपने टेक्स्ट टूल पे और ये टाइप ऑन पाथ, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं लिखता हूँ अपना IBA, ठीक है। और चलिए इसको थोड़ा टेक्स्ट साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, और इसे बोल्ड भी कर देते हैं। अब देखें ये आपके सर्कल के ऊपर आ रहा है, पर मुझे ये सर्कल के इनर में चाहिए। तो देखिए आपके पास, अगर आप जाएंगे सिलेक्शन टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, तो आपके पास ये हैंडल आपके पास शो होता है। इस हैंडल पे क्लिक करें, आप इससे ये हैंडल को अंदर ले जाइए, इनर पे ले आएंगी तो ये IBA आपका अंदर चला जाएगा, आपके सर्कल के इनर में टाइप करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अगर मैं इस हैंडल को बाहर की तरफ रखता हूँ, ऑटो आउटर की तरफ रखता हूँ, देखिए ये आउटर साइड पे टाइप करना शुरू कर देगा। तो जब भी आप IBA लिखेंगे तो IBA आपका इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद आप इस हैंडल को इंटर करेंगी अंदर, ये इनसाइड, तो ये आपके पास इनसाइड IBA लिखा आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका आ गया IBA यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा रोटेट कर देता हूँ मिट के लिए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब लिखते हैं हम NFTP। तो ये मैंने अपना सेम टेक्स्ट पे जाके टाइप ऑन पाथ सेलेक्ट किया और मैं लिखता हूँ अब देखिए, अभी जो मैंने ये लिखा है ना, तो ये आउटर में लिखा है, जो IB लिखा है वो हमने इनर में लिखा है, ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है जी। और मैं उसे रोटेट करके अपनी जगह पर ले आता हूं, ठीक है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब ये यहाँ पर आ गया और ये हमारा IBA मिड में आ गया। अब इसका साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे, जैसे ये पेनस हो जाए, देखिए थोड़ा मैं रोटेट करके यहाँ पर ले आता हूँ, जैसे पेनस हो जाए, ठीक है जी। IBA का भी साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ये रहा, और इसका भी साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ये यहाँ पर, और ये आपका आ गया मिड के अंदर रोटेट के, ठीक है। जब क्लियर है कि इनर कैसे लाना है और आउटर कैसे टाइप करना है, चले आगे। ओके सर। फिर भी बनाइएगा, अगर ना बने तो मुझे बता। चले, इसे मैंने बंद कर दिया। अब हम ले आए अपना जो हमने कल कंप्लीट करना था, ठीक है जी। अब देखें सर हो गया क्लियर, रिपीटेड फंक्स। अब आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, इतना रिपीट नहीं कर सकता, हमारी जो टॉपिक है वो रिपीट। चले जी, अब देखें मैंने जो नहीं सर वो मैंने जो हो गया सर, इससे हो गया, पहले चलिए बोला था हमसे। ये देखें अभी जो मेरे पास ये स्टेम बना हुआ है, उसमें ये जो लाइन है, इसमें वो लाइन की शक्ल में है, स्ट्रोक की शक्ल में है, और ये भी सेम स्ट्रोक की शक्ल में है। अब देखिए, अगर आप इसी तरह क्लाइंट को सेंड करते हैं फाइल, और अगर मैं इसका साइज ये देखें डिक्रीज करता हूँ, देखिए इसका स्ट्रोक आपस में मर्ज हो जाएगी, ये देखिए। और अगर क्लाइंट यही फाइल इंक्रीज कर देता है, ये देखिए, तो ये देखें ये जो स्ट्रोक की लाइन थी उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं भले से डिक्रीज करूँ या इंक्रीज करूँ, ये जो लाइन की थिकनेस है वो बराबर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक ये जो लाइंस बनी हुई है, सर्कल जो बने हुए हैं,
ये स्ट्रोक में है। ठीक है, अब मुझे पहले तो इस जो लाइन है मेरी, ये जो सर्कल की लाइन है, उसे मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे ये इजीली फिल भी हो जाए और अब ये लाइन की शक्ल में न रहे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो लाइंस हैं सारी की सारी 1 2 3 एंड 4, उनको मैंने सेलेक्ट किया, अपने में गया ऑब्जेक्ट में और मैंने एक्सपेंड कर दिया, ओके कर दिया। अब ये आपके पास शेप बन गई है, अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में है। अब ये स्ट्रोक नहीं रहा, दोबारा कर देता हूँ। ये मैंने अपनी जो लाइन है, जितनी भी लाइन है, पहले आप एक एक करके सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। मैं सारी एक साथ सेलेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन चारों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया जो मेरे सर्कल बने हुए थे। मैं ऑब्जेक्ट में गया, मैंने एक्सपेंड कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, अब देखें, अब ये आपके पास स्ट्रोक नहीं रहा, ये फिल में कन्वर्ट हो चुका है और आपके पास ये एक शेप बन चुका है। ये देखिए, अब ये स्ट्रोक में नहीं रहा, पहले स्ट्रोक में था, अब ये शेप में फिल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी। सेकेंडली, ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है, अभी ये टेक्स्ट की शक्ल में है। जब भी हम क्लाइंट को फाइल भेजते हैं तो ये भी हम उसे ऑब्जेक्ट की शक्ल में भेज देते हैं। अगर उसके बाद ये फॉन्ट ना हो, फॉन्ट मिसिंग हो, फिर भी ये फाइल उसके बाद आराम से खुल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट किस तरह करते हैं वो देखिए। अब ये भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, ये भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने अपना राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन देता है। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब ये आपका टेक्स्ट नहीं रहा, अभी एडिट नहीं होगा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ चुका है, अभी एडिट नहीं होगा। चलो, आखिरी आई भी रह गया, उसे भी हम क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं, ये भी हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें, अगर मैं अब इसे इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो जो लाइन मेरी लास्ट टाइम आपस में डिस्टर्बिंग पैदा कर रही थी, अब वो नहीं करेगी। और जितनी भी करें, आपको जितना भी अपना स्टैम्प इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आपकी जो स्ट्रोक की थिकनेस है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि अब ये स्ट्रोक नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी आप क्लाइंट को भेजेंगे फाइल, जब आपकी फाइल फाइनल हो जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा कि आप बना रहे हैं और क्लाइंट को हमने फाइल भेज दी है बीजेपी। जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है, जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है सामने, जब आप अपने क्लाइंट को फाइनल फाइल भेज रहे होते हैं, AI, APS, PDF, तब आप ये अपने टेक्स्ट को भी क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं और जो आपकी स्ट्रोक है उसे भी आप एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ। ठीक है, अब आप भेज दें, अब आप भेजेंगे तो इजीली वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करें तो स्ट्रोक या आपका टेक्स्ट कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है सर? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, अच्छा सर किसी भी फाइल को सर जब एक्सपेंड करते हैं हम, तो सर वो दोनों साइडों से होती है सर? जैसे राजेश, आपकी आवाज गायब हो गई। आपने क्या, तो एक साइड से हो रही है, मतलब कि स्क्वायर की। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फाइल हम एक्सपेंड करते हैं तो सर वो दोनों साइडों से हो जाती है। आप कर रहे हैं तो सर एक साइड से हो रही है, मतलब कि दोनों। समझा सर नहीं। अभी एक्सपेंड करें आप इस फाइल को। चले, मैं हटा देता हूँ, मैं दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाता हूँ। ये चले, मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में। अब बताइए, या बताइए, मैंने सिर्फ ये सर्कल सेलेक्ट किया है, सिंपल लास्ट वाला। अब बताइए क्या कह रहे हैं। जी सर हम जब सर्कल को एक्सपेंड करते हैं ना, तो सर्कल सर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या फिर दोनों साइडों से, चारों नहीं होगा ऐसा, पॉसिबल तो छोटा बड़ा हो जाता है सर। आप ट्राई कीजिए, एक सर्कल बनाए, सिंपल सर्कल बनाए, एक्सपेंड कीजिए, फिर बताइए मुझे। मुबशर अपना माइक बंद कर दें। चले, सिंपल सर्कल बनाए और सिंपल उसे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें, फिर देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो बताइए, तो हम फिर आगे चलते हैं। चलो जी, आगे देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? एक्सपेंड किस तरह करना है, अपनी स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करना है, अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किस तरह करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, क्योंकि आगे नहीं सर, फिर से रिपीट करें इसको, ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, अभी जो आपके पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं।
और हम जब जी क्लाइंट के पास फाइनल फाइल भेज रहे होते हैं तो काफी दफा इस तरह होता है कि क्लाइंट के पास वो फॉन्ट फाइल नहीं होता। ठीक है जी। अब उसके लिए हम क्या करते सर। हैं, इस टेक्स्ट को हम उससे ऑब्जेक्ट बनाकर भेज देते हैं। अब आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, सिंपली आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसे क्लिक करेंगे, अपना राइट क्लिक करेंगे और ये क्रिएट आउटलाइन का आपके पास ऑप्शन शो कर रहा होगा। शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल ओ, वो यूज करना चाहे वो कीजिए, वरना सिंपल क्रिएट आउटलाइन कर लीजिए। अब ये आपके पास टेक्स्ट की शक्ल में नहीं रहा, अब ये एडिट नहीं हो सकता, अब ये एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपके सामने आ चुका है। ठीक है जी। इसी तरह इस टेक्स्ट को आईबीए को और एनएफटीपी दोनों को सेलेक्ट किया और फिर मैंने क्रिएट आउटलाइन कर दिया, तो ये भी अब आपके पास ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ चुके हैं। सेम इसी तरह थैंक यू सर। सर्कल सर्कल अब सर्कल में इशू क्या आता है, अगर हम उसे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते और क्लाइंट आपका ये जो स्टैम्प है वो जूम इन जूम आउट करता है, सॉरी इंक्रीज करता है साइज या डिक्रीज करता है, तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए मैंने डिक्रीज किया साइज, तो ये देखिए ये पूरा आपस में स्ट्रोक मर्ज होता है। हालांकि हमारी जो शेप बनी हुई थी, जो हमने शेप बनाई थी वो कुछ इस तरह की थी। अब मुझे जी सर। कॉन्स्टेंटली ये शेप सेम रखना है, तो मैं अपनी लाइन भी क्लिक करूंगा, ये लाइन मैंने सारी सेलेक्ट कर दी, अपने ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करूंगा तो ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए अब मैं उसी साइज पे अगर लेकर जाता हूँ अपने स्टैम्प को, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम दिखाया, अब देखिए अब ये एज इट इज सेम ही रहेगा, चाहे वो जितना भी इंक्रीज करे जितना भी डिक्रीज करे। चलें जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब जब भी आप क्लाइंट को स्टैम्प की फाइल भेजेंगे तो ये दोनों चीजें करके फिर भेजिएगा, तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है जी। चले इसके बाद एक दो चीजें जो हमने फुल टेक्स्ट टूल में नहीं देखी, चले वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको अपना जो फर्दर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे सर्कल के अंदर टेक्स्ट चाहिए, एक तो कल मैंने आपको एंड में कुछ डेमो दिए थे, अभी उस तरह टेक्स्ट नहीं जाएगा, सिंपली जाएगा कैसा। चलिए मैंने आउटलाइन भी बंद कर दिया, ये मैंने सर्कल ले लिया, हम अपने गए टेक्स्ट टूल पे, तो इसी के अंदर ही आपके पास ये आता है एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आप लिखेंगे, जो भी चीजें आप लिखेंगे वो इस सर्कल के अंदर ही लिखा जाएगा, सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। इधर स्क्रीन को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। ये देखो अब ये सर्कल के अंदर ही रहेगा, जो भी मैं टाइप करूंगा सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर मुझे किसी और शेप के अंदर लिखना है, मुझे अगर सिंपली अपने हिसाब से कोई भी एक शेप बनानी है, जैसे जस्ट लाइक मैंने ये शेप बना दी, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो सेम इसी तरह मैंने ये अपने शेप को सेलेक्ट किया और मैं गया अपने टेक्स्ट टूल पर। टेक्स्ट टूल के अंदर आपको एरिया टैब टूल मिल जाएगा, वाइट क्लिक कीजिए और यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी आपने शेप बनाया उसी के अंदर ही टाइप हो रहा होगा। ठीक है जी। इसी में एक और ऑप्शन है टेक्स्ट टूल में, अगर आपके डिजाइन में वो भी काम आता है वो भी यूज कर लीजिएगा। अगर वर्टिकल टाइप टूल है, अगर आपको टेक्स्ट अपना वर्टिकल लिखना है जो, तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है जी, बस यही चीजें थी टेक्स्ट टूल में। नॉर्मली हम चीजें ये जो दिखा रहा हूँ आपको यूज नहीं करते, मे भी कोई डिजाइन ऐसा आ जाएगा तो आप उसमें यूज कर लीजिएगा, वरना नॉर्मली हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। समझाना था आपको क्योंकि उसमें टेक्स्ट टूल में ऐड है, तो जो जो चीजें हैं वो तो क्लियर करनी है आपको। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले तो काफी बच्चों के मैसेज आए कि सर ग्रेडियंट जो आप बना रहे थे, चले आपसे तो अच्छे कलर सारे के सारे चूज करके बन रहे थे, हम अपने कलर किस तरह बनाएंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कलर गोल्डन कलर में यूज होते हैं या कौन कौन से कलर सिल्वर कलर में यूज होते हैं। तो देखिए जब हमने क्लासें स्टार्ट की थी और हम कलर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी कूलर्स के नाम से, शायद आपको याद हो या ना हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आज आपको, तो वो देख लीजिए। वहां से आपको इजीली हजारों ग्रेडियंट मिल जाएंगे। चलो मैं कोई भी एक बार ले आता हूँ, देखिए, और मैं चलो स्टार जनरेट कर देता हूँ।
मैंने ऑलरेडी आपको लिंक शेयर कर दिया था, ग्रुप में भी ऐड है, ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, FB के भी, व्हाट्सएप के भी, दोबारा आज कर दूंगा। ये देखें, ये कुछ ग्रेडियंट हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर जाके स्पेस को क्लिक करेंगे, देखिए स्पेस को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको अलग अलग ग्रेडियंट देना शुरू कर देगा। अब ये आपको खुद बताएगा कि इस कलर के साथ अगर आप कोई और कलर यूज करना चाहते हैं तो ये कलर आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास अलग अलग किस्म के कलर पैलेट्स भी आ रहे हैं और ग्रेडियंट भी खुद ही बनते हुए आ रहे हैं कि ग्रेडियंट में ये कलर अगर आप यूज करते हैं आपकी एक अच्छी सी थीम बन जाएगी। अब मुझे गोल्डन कलर की थीम चाहिए तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ सर्च कर दूंगा अपना गोल्डन कलर। एक्सप्लोर में जाके अगर मैं गोल्डन लिखता हूँ तो देखिए आपको ग्रेडियंट डिफरेंट डिफरेंट दे देगा गोल्डन की। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब आपकी जैसी डायग्राम बनी है वहां पर आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है ये तो आपके पास ग्रेडियंट बनकर आ गया। अगर मुझे सिंपली मैं ये ले लेता हूँ, जिसमें ज्यादा है तो टाइम लग जाएगा, मैं सिंपली ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको ये कोड नजर आ रहा है, ये कोड लिख रहा हूँ, ये कोड। अब सिंपली मैं अपने इलस्ट्रेटर में जाऊंगा। ठीक है, कितने कोड हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब मैं 5 स्क्वायर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने ये 5 सिंपली स्क्वायर एक ये एंड एक ये रखा, 2 3 4 5 1। अब मुझे जैसे कलर वहां पर रखे हुए इसी तरह कलर यहाँ पे चाहिए पहले। अब क्या करूंगा मैं जाऊंगा अपने दोबारा पे दोस्तों। अब ये इसे कॉपी कर दूंगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे ये देखिए तो आपके पास हेक्स कलर कोड खुलकर सामने आ जाएगा, तो ओपन हो जाएगा। तो मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है EF6351 ये कॉपी कर दिया, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है जी, अब मैं गया अपने इलस्ट्रेटर पे, इसे मैंने क्लिक किया और ये जो हम कलर यहाँ से जो फिल चूज करते हैं उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके पास ये हेक्स की कोड बता रहा है। अब मैं हेक्स की कोड की जगह वो जो मैं कॉपी करके आया हूँ वो Ctrl+V कर दूंगा तो ये यहाँ पर आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है, ये सेकंड है, इसे भी कॉपी कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ सेकंड पर। ठीक है जी, इसी तरह जो थर्ड वन है ये रहा, इसे भी मैंने कॉपी कर दिया, ये मैंने कॉपी कर दिया एंड इसमें आके फिल में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह जो थर्ड वन है उसे भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं थर्ड वन, इसे भी मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। बाकी आखिरी रह गया तो आखिरी को भी हम ले आते हैं Ctrl+C एंड अपने रजिस्टर में आके पेस्ट कर देते हैं। आपके पास सिंपल एक ग्रेडियंट बनकर सामने आ गया। तो मुझे किसी शेप के अंदर यूज करना है तो किस तरह, सेम मैंने एक सिंपल रेक्टेंगल लिया। ठीक है जी, अपने ग्रेडियंट पे गया, ग्रेडियंट में जाके मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट कर दिया एंड उससे पहले ये जो कलर मैंने यहाँ पर रखे हैं उन सबको मैं अपने स्विचेस में कर देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूँ। मैं अपने स्विचेस में गया, ये सेलेक्ट किया मैंने, ये हम आ गए अपने स्विचेस में और सबसे पहले मैंने ये यहाँ से फिल ड्रैग किया, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, फिर दूसरा कलर मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ से ड्रॉप कर दिया। फिर थर्ड कलर मैंने यहाँ से ड्रैग किया, स्विचेस में ड्रॉप कर दिया। तो ये कलर ड्रैग किया, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, देन मैंने लास्ट कलर ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास ये सारे के सारे कलर मेरे स्विचेस में आ चुके हैं। अब मैं गया अपने ग्रेडियंट पे, इसे यहाँ रख देते हैं समझाने के लिए और ग्रेडियंट को भी हम बाहर ले आते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। अब मैंने अपने जो कलर हम लेकर आए उसे ऐड करना शुरू कर दिया। पहले कलर ये था, ठीक है, उसके बाद कलर ये था, देन कलर ये था, फिर कलर ये था, एंड में कलर ये था। तो ये आपके पास ग्रेडियंट पूरा बन गया। अब ये तो मैंने एक सिंपल ग्रेडियंट लिया ना, आप अगर गोल्डन चाहिए, सिल्वर चाहिए, जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि सर हम कलर कैसे पिक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह ग्रेडियंट प्रॉपर बनेगा, तो आप इजीली यहाँ से जाके कलर ढूंढ सकते हैं। ये भी आपकी कलर वेबसाइट, यहाँ से इजीली जो आपका जी सर कलर ड्रैग कर दोबारा बता दें।
इसका माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए अपना। चलिए जी, मैंने इसे जिसका माइक ऑन है काइंडली बंद कर दीजिए। ठीक है, मैंने एक और कलर दे दिया यहाँ से दूसरी स्क्रीन का। सिंपली मैंने यहाँ जाके डबल क्लिक किया सेल पे एंड मैंने यहाँ कलर को प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया कलर हमारे पास। अब देखिए यहाँ फिल में ये रखा हुआ है ना, इसे मैंने माउस की मदद से मैंने क्लिक किया, क्लिक करके देखिए मैं लेके जा रहा हूँ, अभी लेके जा रहा हूँ और मैंने अपने स्विचेस में यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ये अभी आपके पास ऐड हो गया। ठीक है जी, क्लियर है लगता है। अब ट्राई कीजिए, इसका मैंने बताया है, अगर हो जाए तो पता। ठीक है जी, अब ये तो आपको बने बनाए कलर दे देगा कूलर। अब काफी बच्चे हैं जो कहते सर हमारे पास वह एक कलर होता है और हमें नहीं पता कि उसकी कलर स्कीम हम कैसे बनाएं, उससे हमारे पास एक्स्ट्रा कलर कैसे है। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, ये नहीं चले डायल में कर दिया, आप ये कहने ये लीजिए। चले अब आते हैं हम, अगर आपके पास कोई एक कलर है और उसकी आपको कलर स्कीम बनानी है फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी एक वेबसाइट है। किसी ने एक विजिटिंग कार्ड अपलोड किया था ग्रुप में, उन्होंने क्या किया था, डार्कर कलर के साथ डार्क टेक्स्ट सेलेक्ट किया था। आई थिंक ब्लैक कलर का उन्होंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था और रेड कलर लिखा था, वो दिख नहीं रहा था। तो जब भी आप कलर यूज करते हैं तो जब डार्कर बैकग्राउंड होता है तो आप लाइट कलर यूज करेंगे, अगर आपका लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो आप डार्कर कलर यूज करेंगे। ये सिंपल सी कलर थ्योरी है। अगर आप दोनों तो मतलब की आजान हो रही है, आजान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, इसी कलर में अगर देखें यहाँ पर आपके पास कलर शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे ज्यादा ऐड करना है तो देखिए यहाँ से आप कलर का साइन आपको शो करेगा, यहाँ से इजीली आपको कलर ऐड कर देगा अगर आपको ऐड करना है। अगर आपको इसकी कलर स्कीम चाहिए और शेड चाहिए तो सिंपली शेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे शेड बनते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए शेड में से सिंपली उसे कॉपी करेंगे, इस तरह हम कॉपी करते हुए आ रहे हैं और कॉपी करके अपना कलर वहां पर पिक कर देंगे। ये एक वेबसाइट है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उससे भी सेम आपके ग्रेडियंट मिल जाते हैं। वो होता है हमें ग्रेडियंट UI ग्रेडियंट एक और वेबसाइट ये है, यहाँ से भी आपको काफी ग्रेडियंट मिल जाएंगे, सेम ही है। और ये अब यहाँ पर उसके नाम भी लिखे हैं कि मून के लिए कौन सा यूज होता है, ग्रेट ग्रे के लिए कौन सा, जी शाइन, कूल स्काई के लिए। तो यहाँ पर आपको
वो नाम भी मिल जाएंगे कि किस शेप में या किस जगह पे आप कौन से कलर यूज कर सकते हैं। सारे के सारे क्रेडिट यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस है, इससे आप उठा के ये आपके पास कलर दोनों के दोनों आ गए और यहाँ से आप कॉपी करना, ये जो लेफ्ट वाला कलर है और राइट के लिए आप ये कॉपी कर लीजिए तो आपके पास ये ग्रेडियंट बन जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। दोनों लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप फिर देख लीजिएगा आराम से करके। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरे इशू पे जो कि बच्चे क्रिएट करेंगे। सर अगर एक कलर है हमारे पास, कोई वन कलर है, फिर हम क्या करेंगे, कलर स्कीम को किस तरह बनाएंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम जो ब्रोशर बना रहे हैं या विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं उसमें हम कौन से कलर यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक कलर है तो उसके लिए एक और वेबसाइट है mycolor.com। देखिए अब सिंपली जिसकी भी आपको थीम चाहिए ना, जिस भी कलर पे आप चाह रहे हैं कि मुझे उसके एक्स्ट्रा कलर और चाहिए जिसमें मेरी चीजें बनकर आ जाए, तो अगर मैं सिंपली कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, मैं सिंपली फिल कर देता हूँ और यहाँ पर जाके मैं कोई भी कलर, चलिए अगर मैं ये उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, ये पिक कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी कलर स्कीम मिल जाए, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं पर्पल के साथ कौन से कलर यूज कर सकता हूँ अपने डिजाइन के अंदर। सेम यहाँ से मैं कॉपी करूंगा अपनी हेक्स की वैल्यू, कंट्रोल सी एंड अपनी वेब पे जाके ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दूंगा। अब जनरेट कर लीजिए। ये देखें अब आपको बता दिया खुद ही कि इसके साथ पर्पल के साथ आप कौन कौन से कलर के साथ खेल सकते हैं जिससे आपका डिजाइन अच्छा बन सकता है। तो ये तीनों बड़ी अच्छी वेबसाइट है, हेल्पफुल वेबसाइट है आपके लिए। के साथ इश्यू है कलर चूज करने में, वो तीनों वेबसाइट से मदद ले सकता है, चाहे वो ग्रेडियंट की मदद में हो, चाहे वो सिंपल अपने ब्रांडिंग की मदद में हो। अब देखिए अलग अलग इन्होंने हमें कलर स्कीम बनाकर देती है, एक पैलेट बनाकर देती है, सबसे पहले ऊपर, फिर मैचिंग, फिर स्पॉट। तो जो आपको अच्छी लगे यहाँ से ग्रेडियंट वो आप अपने ब्रांडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो पर्पल के साथ कितने शेड दे दिए, हम परेशान होते हैं कि पर्पल के साथ हम क्या कलर यूज करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको कितनी सारी इन्होंने अलग अलग टाइप दे दी। अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें कलर किस तरह पिक करने हैं या हम जो ग्रेडियंट बना रहे हैं वो ग्रेडियंट किस तरह बनेगा। बंद कर दूं वेबसाइट, क्लियर है, ओके है कलर पे सारी सर इन तीनों जी। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं क्लास के फोन नंबर लिंक शेयर कर देता हूँ। होप सो अब क्लियर हो गया होगा कि ग्रेडियंट किस तरह बनाने हैं। और जिसने क्वेश्चन किया था कि सर ग्रेडियंट के लिए मैं कौन कौन से कलर पिक करूंगा गोल्डन के लिए, आई थिंक उन्हें भी क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कलर से पिक करने हैं गोल्डन ग्रेडियंट बनाने के लिए। तो कूलर्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको सिल्वर कलर चाहिए, आपको ब्रॉन्ज चाहिए, आपको जो भी कलर चाहिए आपको सारी की सारी स्कीम कूलर से इजीली मिल जाएगी। चले आए अपना लोगो बनाया, सिग्नेचर लोगो पे आए, अपने सब कुछ बंद कर दें, क्लियर हो गया ग्रेडियंट भी एंड आपका जो स्टैम्प था वो। चलो इनको हम बंद कर देते हैं, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कोई एक ही मुझे ओके का मैसेज लिखते हैं तो हमें जी सर क्लियर है। चलेंगे जी सर क्लियर। और स्लो ही हूँ ना, फास्ट तो नहीं हूँ सर कल फास्ट थे आप। चलिए आज स्लो। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी कुछ है सर ये जो सेकंड वेबसाइट थी जहाँ से आपने कलर कॉपी करना नहीं सिखाया, वहां से कॉपी कैसे करें? सेम मेथड यूज होगा सर वहाँ पे भी? सेम मेथड यूज होगा सबके बाद, आपके पास हेक्स कोड होंगे, हेक्स कोड को कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे, सिंपल यही करना। और हर जगह जो तीनों वेबसाइट हैं, तीनों वेबसाइट पे आपका हेक्स कोड दिए गया है, तो सिंपली हेक्स कोड को कॉपी कीजिए और अपने फिल में जाके पेस्ट करते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का ओके सर, बहुत आसान है। इससे फायदा ये है, देखिए अभी मैं भी समझ सकता हूँ कि आप उस लेवल पे नहीं है कि अपने आप ग्रेडियंट खुद बना सकें, जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। तो आपके लिए ये तीनों वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। जो भी जिन बच्चों ने विजिटिंग कार्ड अपलोड किए हैं अपने ग्रुप में, और एक दो कोई बच्चे हैं जो रेगुलर पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, इसमें जीन्स के और सबके ऐड होते हैं, उसमें भी इन्होंने कलर जो है वो मिक्स एंड मैच यूज किए हुए हैं, तो वो भी काफी इन तीनों वेबसाइट से हेल्प ले सकता है। चलिए ये बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया। अब आते हैं हम सिग्नेचर लोगों पर।
चलिए अब आते हैं सिंपली अपने सिग्नेचर लोगों पे। सिग्नेचर लोगों के लिए भी सेम हमें टेक्स्ट चाहिए, पर टेक्स्ट से पहले हमें फॉन्ट चाहिए जो आपको हैंड रिटन टाइप के या सिग्नेचर टाइप के आपके फॉन्ट आपको मिल जाए जिसका सिग्नेचर लोगो बना सकता है। अब वो आपको कहाँ से मिलेंगे, उसकी भी वेबसाइट है। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको फ्री फॉन्ट मिल जाते हैं। फॉन्ट बताना तो नहीं चाहिए कि क्या है, या किसी को कंफ्यूजिंग है कि फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट टेक्स्ट होते हैं, जो हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो सिग्नेचर फॉन्ट के लिए हमें फॉन्ट डाउनलोड करने होते हैं, नॉर्मली हमारे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में नहीं होते हैं। मे भी एक दो होते होंगे पर वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए एक सिंपल सी वेबसाइट है, वो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, फॉन्ट टेस्ट के नाम से ये रही। ठीक है जी, यहाँ से आपको ये देखिए कि सारे के सारे सिग्नेचर फॉन्ट इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसे अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा इसे। ठीक है जी, और ये डाउनलोड करते हैं। अब नाम क्या है फॉन्ट का, होलो स्काई फॉन्ट। ठीक है जी, अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इस पे जिप पे डबल क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास अगर विनरार हुआ है या विनजिप हुआ है तो आपके पास इस शक्ल में खुलकर ओपन हो जाएगा। और ये जो फॉन्ट फाइल आप देख रहे हैं, ये जो फॉन्ट फाइल आप देख रहे हैं इस पर डबल क्लिक कीजिए और सिंपली इंस्टॉल कर दें, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है जी, सेकेंडली इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लें, जहाँ भी आपने डाउनलोड किया डाउनलोड के अंदर ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। हमें कुछ और फॉन्ट भी चाहिए होंगे। चलिए जी, हम चले गए अपने डाउनलोड के अंदर, यहाँ से डाउनलोड के अंदर, और जो हमने फॉन्ट डाउनलोड किया था ये हेलो इसका, इस पर क्लिक कर दिया। ये मैंने अनजिप किया हुआ है, पहले जिप फाइल थी हमारे पास, मैंने इसे अनजिप किया है। ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे, इसे मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, अपने सी में चले गए, विंडोज में आ गए, ये आपके पास फॉन्ट का फोल्डर होता है, ये रहा फॉन्ट। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट करते हैं। अब आपकी मर्जी, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दें, आपकी मर्जी है, आप यहाँ जाकर इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, किस तरह आपको इजी लगे। क्लियर है, फॉन्ट कॉपी पेस्ट किस तरह करना है, क्लियर है। चले आगे। सर ये प्रोसीजर कुछ लेंदी है। ये लेंदी है, चले इस प्रोसेस पे मत जाए, आप सिंपली वो डाउनलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड पे जाए और इंस्टॉल कर दें। अगर मैं एक और फॉन्ट, कोई भी एक और फॉन्ट उठाता हूँ तो पिक करता हूँ जरा। चलो एक और फॉन्ट लेता हूँ, इसके अलावा मैं लेता हूँ, देखते हैं कौन सा अच्छा है। चलो ये पिक कर लेते हैं, हैंड रिटन पिक करते हैं। और ये डाउनलोड का बटन डाउनलोड सिंपली तो यही है कि इसे डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा, ये आपके पास दोनों फाइल्स आ जाएंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देगा सबसे ऊपर। इंस्टॉल करेंगे तो आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड भी है, ओके, दोनों के दोनों फोन आपके कंप्यूटर के अंदर। ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। सर इतना तो मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। चले फिर वो काफी बच्चे हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। चले इंस्टॉल करने के बाद वो खुद ही, जी जी, इंस्टॉल करने के बाद खुद को खुद इलस्ट्रेटर में, आपके वर्ड में, आपके एक्सेल में, आपके फोटोशॉप में, हर जगह वो इजीली आ जाएगा। चले अब मैं कोई भी सिग्नेचर का टेक्स्ट लिखता हूँ, ये जो यहाँ ही लिखा हुआ है वो लिखते हैं। ये लिख देते हैं हम, टेक्स्ट टूल पे गए एंड सिंपल टेक्स्ट टूल मैंने लिया टाइप 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना जो हमने डाउनलोड किया था फॉन्ट, उसका नाम था किंगस्टन सिग्नेचर। और हम जो है टेक्स्ट में, और हमने किंगस्टन सिग्नेचर ये आ गया आपके पास एक सिंपल सा। ठीक है जी, एक और हमने डाउनलोड किया था, वो भी ऐड कर देते हैं। उसका नाम क्या था, फॉलो इसका। तो डबल क्लिक किया और इससे मैंने यहाँ पे कर दिया फॉलो इसका, ये हो गया आपका फॉलो
थोड़ा मूव कर देता हूँ, मुझे तंग करता है। चलो ठीक है, एक दो फॉन्ट और है वो भी हम कर देते हैं। जी जी, तो ये आप फॉन्ट की साइज कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? मैंने इंक्रीज तो किया ही नहीं, सेम फॉन्ट उठा के मैंने यहाँ नीचे किया, अभी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं किया, जस्ट कॉपी करके पेस्ट किया। वो फॉन्ट टाइप की वजह से आपको डिक्रीज इंक्रीज लग रहा है। ये सारे फ्री फॉन्ट हैं, पर इससे आपको बड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि सिग्नेचर फॉन्ट आपको मिलते हैं नहीं मिलते। इस तरह की और काफी वेबसाइट है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है जी, कुछ और मैंने फॉन्ट डाउनलोड किए थे कुछ अर्से पहले, मैं देखता हूँ कि नाम क्या थे। एक था इसे भी मैं याद रख देता हूँ। एक और फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था, वो भी मैं इसे पुट कर देता हूँ, जो कि साइन राशि के नाम से था। ठीक है, अब देखें ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए। फिलहाल मैं इन तीनों को साइड पे करता हूँ, पहले हम एक पे काम करते हैं। इसे मैंने यहाँ साइड पे कर दिया और मैं जी इंस्टॉल करने के बाद खुद ब खुद आ जाएगा, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंस्टॉल कर देंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं करते फिर आप कॉपी करके जाके विंडोज में फॉन्ट के अंदर पेस्ट कर दीजिए। दोनों ऑप्शन है, इंस्टॉल भी करेंगे तब भी आपके पास वो फॉन्ट आ जाएगा। चलें जी, मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। ये देखिए, अब सिंपल मैंने अहमद खान लिखा। अब ये सिंपली एक फॉन्ट आ गया। अब जब भी आप अपने क्लाइंट को ऑप्शन सेंड करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, जैसे ये लगे कि ये पूरा प्रॉपर फॉन्ट नहीं है, कुछ काम आपने भी किया है। अब वो काम कौन सा है? सबसे पहले तो इसे मैं कॉपी करके एक कॉपी लेता हूँ अपने में रखने के लिए, और इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट आउटलाइन। इसके बाद क्या होगा, जो मेरे पास टेक्स्ट की फाइल थी वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब अगर मैं इसे कुछ खेलते हैं इसके साथ तो क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। देखिए, अगर मैं सिंपली अपने माउस से पेन टूल पिक किया और मैंने सिंपल सी मैंने लाइन दे दी, जैसे अंदाजा हो जाए मुझे कि ये सिग्नेचर है। तो कुछ चीजें आप भी ऐड कर दीजिएगा, उससे होगा क्या, क्लाइंट को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये जो उसने बनाया है। चलो ऑन है, मैं फिल ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैंने एक लाइन ऐड की और जहाँ मैं एक डॉट कर देता हूँ। उसे जैसे ये फील करवाना है कि हाँ आपने कुछ बनाया है। एंड अब ये इसके साथ से प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये राउंड है और ये स्ट्रेट है। तो राउंड के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, स्टॉक में जाते हैं और ये सिंपल कैप को राउंड कर देते हैं। अभी आपका ये मिल आपकी लाइन यहाँ पे थोड़ी आउट जा रही है, इस लाइन को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पिक करके इसके बराबर कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। अब मुझे एक और ऑप्शन बनाना है, एक दो लाइन कुछ और ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सेम इसे कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, इसका भी काम लेंगे एंड इससे हम एक लाइन दे देता है, ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, ये रिमूव एंड एक हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइक सिग्नेचर में हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंड ये डॉट हमने यहाँ रख दिया। इसी तरह मुझे कुछ और चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी इजीली अपने पेन टूल की मदद से, तो मुझे कहीं भी एक एक्स्ट्रा एज लगानी है जैसे ये है, और मुझे एक एक्स्ट्रा एज चाहिए
मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ लाइक दिस। तो ये मैं एक्स्ट्रा की दे सकता हूँ। अभी आपके ऊपर है, अगर आपको एक्स्ट्रा देनी है, आप चाह रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके दे सकता हूँ तो आप दे दीजिए। अगर आप सिंपली जो हमने फॉन्ट यूज किया है जस्ट वही सेंड करना चाहते हो तो आप वो भी सेंड इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। और कैपिंग इसकी हम राउंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो पूरे फॉन्ट की थीम है उसकी कैपिंग राउंड है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया, थोड़ा मैं राउंडेड शेप में ले आता हूँ, मैंने यहाँ रख दिया। और स्ट्रोक साइज मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया जिसकी लाइन बराबर हो जाए, ठीक है जी। और इसे मैं एक राउंड शेप दे देता हूँ, ये राउंड शेप। तो देखिए इस तरह की चीजें ऐड करके आप अपने हिसाब से भी सिग्नेचर बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर सिंपल आप अपने टेक्स्ट लिखकर भेजें तो वो भी आप भेज सकते हैं। ये देखिए सिंपली दो तो आपकी अच्छी बन चुकी है। इसी तरह मैं एक और फॉन्ट ले आता हूँ जो हमने चूज किया था, ये नाम हम सेम ही रख देते हैं, अहमद खान। मुझे इसके साथ थोड़ी चीजें एडजस्ट करनी है, तो किस तरह करूँगा, इसे कॉपी करके मैं अपना एन लिख देता हूँ, एन लार्ज में, और इसे मैंने कर दिया कॉपी रख देते हैं। बाद में अगर हमें फॉन्ट नेम चाहिए होगा तो इसकी हम एक कॉपी रख देते हैं। इससे होता क्या है कि बाद में अगर आपको कोई चेंजिंग करनी होती है अगर टेक्स्ट के अंदर, अगर आपका ई या ए या आई रह जाता है तो आप इजीली बाद में ऐड कर लेते हैं। अगर आप फॉन्ट को आउटलाइन कर देते तो बाद में डिफिकल्टी हो जाती है, वो एडिट नहीं हो पाता। चलिए मैं एन लिख देता हूँ इसका, और इसे भी मैंने कर दिया क्रिएट आउटलाइन, और इससे भी कर दिया मैंने क्रिएट आउटलाइन। अब ये हो गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की शक्ल, और ये आपने एन को यहाँ रख दिया। ये रखिए आपने यहाँ, और नीचे सेम मैं एक लाइन दे देता हूँ। इसे नॉर्मली सिग्नेचर में काफी लोग यूज कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इंटर आउटलाइन ऐड कर देता हूँ, और स्ट्रोक साइज कम कर देता है, 0.5 कर देता है, ठीक है जी। और एक डॉट चले यहाँ लगा देते हैं, थोड़ी लुक को और लुक एंड फील को और बेहतर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, और मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गए। जस्ट अभी टेक्स्ट के साथ मैंने जो भी एडिट किए वो किया, अपना कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट एक लाइन ऐड किया, वो तो हम पेन टूल से नॉर्मली वैसे भी ऐड कर रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये बन गया, और एक कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया। अब ये आप पिक करना चाहे आपकी मर्जी, अगर आपको ये लगता है चलो ये लगती है। चले एक और फॉन्ट ले आता है, तो हमने यहाँ पर रखा था इसे भी सेम कर, इस पे भी हम सेम लिखते हैं, अहमद। देखिए अब जो आप स्पेस देख रहे हैं इस टेक्स्ट में, अगर आप हम ये दोनों टेक्स्ट देखें, स्पेसिंग देखें कितनी कम है इन दोनों अल्फाबेट के, और यहाँ पर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, हमें कम करनी है। जिस तरह करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल टी से हमारे पास, इनको तो नहीं याद है, इनको कम कर, फिर ये हमने स्पेसिंग यहाँ से कम कर दिया। इससे नेचर है ना, टेक्स्ट तो है नहीं, यहाँ से मैंने ठीक है, इसे मैंने कर दिया है क्रिएट आउटलाइन। तो ये आपके पास अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। चलिए मैं इसे एक को थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ। देखिए एडजस्ट आप अपने हिसाब से जितना अच्छा करेंगे उतना आपका लोगो अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। अब मैं इजीली सबको एडजस्ट कर सकता हूँ, जिन जिन चीज़ों को मुझे एडजस्ट करना है। यहाँ पर ठीक है, अहमद भी ठीक है, और
खान साहब को थोड़ा हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है, मच बेटर। सेम मुझे यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है और मैं यहाँ पर लाइन ऐड करते हैं। ठीक है जी। और आउटलाइन ऑन करनी है, मैंने आउटलाइन ऑन कर दी अपनी स्ट्रोक, और ये हमारे पास एक सिग्नेचर थर्ड ऑप्शन भी आ चुका है। वैल्यू कम कर देते हैं 2.5 समथिंग। चलें जी, और ये हम इसके सबमिट करवा देते हैं। और अपने हैंडल से प्रॉपर कट कर देते हैं। पॉइंट सही नहीं आ रहा तो दोबारा पेन टूल से जाके ये सेलेक्ट किया मैंने, एंड यहाँ पर आके मैंने सिंपली कट कर दिया। यहाँ पर आके मैंने सिंपली एंड लाइक दिस। चलिए जी, एंटर। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कर खराब हो गया है, जिसे मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाकर सेट कर देता हूँ। और इससे भी थोड़ा अप कर देता हूँ, थोड़ा अप कर देता हूँ यहाँ पर, इतना काफी है। थोड़ा और करना चाहे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा और करना चाहे तो लेट्स सी कैसा लगता है। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका दिल न करे, आपको नॉर्मली अच्छा लगे, तो आप नॉर्मली उसे बनाकर भेज दीजिएगा। चलें जी, एक डॉट हम इसमें भी ऐड कर देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये आपके पास हाफ डायग्राम सेलेक्ट कीजिए। देखिए, शायद मुझे आप यही करेंगे सर, वो मैं जब सेलेक्ट करें तो हाफ डायग्राम हो रही है। आप कभी कभी हम जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ पार्ट सेलेक्ट होते हैं, सारे सेलेक्ट नहीं होते। तो अगर सिंपल सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पार्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, ये आ गया आपके पास, और दोनों को प्रेस कर दिया, और मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया। चेक कर देते हैं। अब आपके पास ये 3 कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। चलिए, फिर मैंने कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। अभी मैंने मर्ज नहीं किया, जस्ट मैंने ग्रुप किया है। ठीक है जी, फिर मैंने ग्रुप कर दिया। एंड कौन सा रखना है, ये रखना है या ये रखना है, कौन सा रखना है? ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। फर्स्ट वाला ये जिसमें कर्व है, या जो सिंपल लाइन है, बताइए। देखिए, ये आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आ गए, बहुत ही आसान है सर। फर्स्ट वाला चले हम चारों ही भेजते हैं क्लाइंट को। देखिए, बहुत आसान है, जस्ट आपको फॉन्ट में जाके फॉन्ट डाउनलोड करना है, सिंपली लिखना है, और जस्ट बैलेंसिंग करनी है अपने टेक्स्ट की जहाँ आपको जरूरत पड़े। जैसे देखें, मैंने एक छोटा सी ट्रिक मैंने यहाँ पर यूज किया है। अगर मैं सिंपली खान जो मैं लिख रहा था, के चैन एन में स्मॉल में लिख सकता था, लिखकर मैं सेंड करता, पर यहाँ मैंने जो एन था वो कैपिटल में लिख के मर्ज कर दिया, उनके साथ सेट कर दिया। तो देखें, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप जितना अच्छा बना पाए, ये आपको देखना है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ इसके साथ, तो आप करें। जितने आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं बनाइए। अगर आपने अपनी सर्विस में लिखा है कि मैं $5 में एक कॉन्सेप्ट दूंगा, तो आप 4 कॉन्सेप्ट बनाइए, आप 4 कॉन्सेप्ट क्लाइंट को भेज दीजिए। उससे क्या होता है कि काफी क्लाइंट का माइंड क्लियर हो जाता है। उस 4 कॉन्सेप्ट से वो देख के अंदाजा लगा लेता है कि हाँ, ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है या फोर्थ कॉन्सेप्ट या फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, अब इसमें तुम थोड़ी बहुत चेंजेस करते हो। तो बड़ा फायदा होता है जब आप 3 से 4 कॉन्सेप्ट किसी क्लाइंट को भेज देते हैं। चलें, अब आपको इस तरह नहीं भेजना, जिस तरह ये मैंने रखा है, आपको इस तरह सिंपली एक्सपोर्ट करके नहीं भेजना। जैसे जेपीज बना दी और मैंने क्लाइंट को भेज दिया। अब आपका प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को भेजना है। प्रॉपर तरीका क्या है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे,
अपना एक बनाएंगे सिंपली बैकग्राउंड में रेक्टेंगल, ठीक है जी। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे तंग कर रहा है। इसकी कॉपी ले लेता हूँ और लॉक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने कंट्रोल F कर दिया। मुझे एक और बॉक्स बनाना है रेक्टेंगल यहाँ के लिए। 2 मिनट रुक जाइए, कंप्लीट करता हूँ फिर आपके क्वेश्चन ठीक है जी। चलिए जी, अब ये मैंने एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर रख दिया रेक्टेंगल, ठीक है जी। और इससे मैंने सिंपली अपने स्विचेस में जाकर इसे व्हाइट कलर दे दिया या ग्रे कलर दे दिया, जाकर मैंने इसे व्हाइट कलर दे दिया, ठीक है। थोड़ा स्ट्रोक भी चलो दे देते हैं। स्ट्रोक में दे देता हूँ लाइट ग्रे कलर का, थोड़ा स्ट्रोक साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ग्रे में थोड़ा चेंज करके थोड़ा डार्क ग्रे कर देता हूँ, डार्क ग्रे करके, ठीक है। अब इसके डाउन साइड पे एक सिंपल सा शेप बनाऊंगा ट्रायंगल टाइप का, ये और इसे मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। और इसे मैं आउटलाइन इसकी में क्लोज कर देता हूँ और जस्ट मैं इसका फिल लेने देता हूँ, तो साइड में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे कौन से कहाँ रखने हैं, यहाँ पुट करना है। एक बॉक्स ये बन गया मेरे पास, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, साइड में बड़ा लग रहा है, ठीक है जी। अब मुझे 4 चीजें रखनी है यहाँ पर, जो हमने 4 कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देता हूँ। अब तो मैंने ग्रुप कर दिया, जो मैंने बॉक्स बनाया है अंदर वाला, कंट्रोल G से इसकी कॉपी ले ली, एक मैंने यहाँ रख दिया। सॉरी चलिए इसके पहले एक और भी कर देते हैं, वरना हमें दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ हम लिख भी देते हैं 0 1, मैं कलर कर देता हूँ वाइट और हम ले लेते हैं एरियल फॉन्ट, सिंपल एरियल को हम कर देते हैं रेगुलर, ठीक है जी। इसका भी साइज मैंने कम कर दिया, इस क्लाइंट को नजर आ जाए कि क्या लिखा हुआ। मैंने यहाँ पर यहाँ अब सबको सेलेक्ट किया और कॉपी लेकर मैंने एक यहाँ पर रखा, ठीक है जी। और इसका थोड़ा साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने कॉपी ली और मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास सबसे पहले ये नहीं, ये टेक्स्ट ये सबसे पहले ये मैंने इसे यहाँ रख दिया और बैक पे चला गया तो वापस अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट वापस आ गया, ठीक है जी। सेम सेकंड में मैंने ये रख दिया और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। थर्ड मैंने यहाँ पर रख दिया एंड अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। और ये लास्ट वाला लोगो मैंने यहाँ पर रख दिया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब जितना हमने बॉक्स बनाया है उसके अंदर ये जो आपने सिग्नेचर बनाए हैं वो आप इस पर रख दीजिए, ये आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया एंड तो थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पर प्लेस हो गया। अब देखिए जब भी क्लाइंट के पास ही जाएगा ना तो बड़ा प्यारा लुक एंड फील आता है, वो भी खुश हो जाता है क्लाइंट के यहाँ कोई प्रोफेशनल बंदा है जिसने लोगो बना के मुझे लोगों की शीट सेंड की है। और अगर आप नॉर्मल जैसे एक मैंने यहाँ बना के साथ रखे थे और आप सिंपली अगर उसे शीट सेंड कर देंगे तो इसे लुक एंड फील नहीं आती। अब आप सिंपली इसे तीनों को सेलेक्ट, जो चारों है आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल G दोनों को सेलेक्ट करें, अलाइनमेंट यहाँ सेंटर हो गई और वर्टिकली भी सेंटर हो गई। अब आप इसका एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट सिंपली यहाँ पर ऑप्शन है आर्टबोर्ड का, मैं क्लिक करूंगा ऐसे, जो मैंने ब्लैक कलर का आर्टबोर्ड लिया है क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब आपके पास आर्टबोर्ड 2 आ गया, मुझे 1 नहीं चाहिए, वैसे तो रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके रिमूव कर दें, आपके पास जस्ट आर्टबोर्ड 1 रहेगा। अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड S, ये आपके पास आउटपुट आ चुका है। ये मैंने यहाँ से 2500 कर दिया और ये JP सेलेक्ट कर दिया एंड ये आपके पास ऑप्शन आ गया, सेव कर दिया मैंने लोगो के नाम पे।
अगर आप देखेंगे जाके लोगों के नाम से, तो ये आपके पास लोगो आ चुके हैं। ये आपके पास लोगो आ चुके हैं 4 अलग अलग। अभी हमने सिंपल लोगो प्लेस किए हैं। अगर मुझे गोल्डन थीम में सेंड करना है तो किस तरह करेंगे? सिंपली हमने जो सिग्नेचर बनाई है, इस सिग्नेचर को सेलेक्ट कीजिए और गोल्डन फिल कर दीजिए। गोल्डन फिल कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ एक की, जस्ट ठीक है जी। कॉपी लेकर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। जब गोल्डन में चाहिए सिग्नेचर, इसे मैंने कर दिया अनग्रुप एंड ये मैंने रिमूव कर दिया। अभी नहीं चाहिए, इसका भी काम है नहीं। और इसे मैंने देखो, पहले देखो कोई आउटलाइन तो नहीं है। देखें, एक हमने यूज की थी यहाँ पर लाइन। अब अगर आप इसे देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ चुका है। ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं है, ये अभी तक स्ट्रोक की शक्ल में है। तो स्ट्रोक को कन्वर्ट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट में? हम सिंपली जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट में एंड एक्सपेंड कर देते हैं ऑब्जेक्ट। अब सेम ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है इसी की तरह जैसे ही बना। चले, अब सबको मैंने सेलेक्ट किया और सबको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी ग्रुप बना दिया। आज हमें करना था पाथ फाइंडर, पर पाथ फाइंडर का टाइम नहीं है। चले जी, ग्रुप कर दिया मैंने। अब मैंने सिंपली दे दिया ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक, जिससे आपको नजर आ जाए कि हम किस तरह ऐड कर रहे हैं। और सॉरी, इसे हमने कर दिया आउटलाइन बंद और हमने फिल कर दिया सिलेक्ट। और इसे मैं कर देता हूँ स्टॉप और ये हो गया ग्रेडियंट हमारे पास सिंपली एंड किया गया। अब मुझे गोल्डन कलर बनाना है, तो गोल्डन के लिए क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अपने स्विचेस पे, एक आ गया हमारे स्विचेस से भी ले आता हूँ यहाँ पर और धीरे धीरे ले आता हूँ यहाँ पर, ये सहूलत हो जाए मेरे लिए बनाता। ठीक है जी, ये भी अच्छा लग रहा है। तो हमें गोल्डन करना है तो गोल्डन पे आता है। ये हो क्या एंड थोड़ा सा हम ये क्या एंड ये थोड़ा सा चलो व्हाइट फिल कर देते हैं। व्हाइट के साथ येलो ऐड कर देते हैं, येलो के साथ डार्क येलो ऐड कर देते हैं एंड थोड़ा ऑरेंज भी ऐड कर देते हैं, जैसे डिफरेंट फील आए। एक और कर देते हैं। अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो आप यहाँ पर जाकर ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं। आपके पास सिंपली गोल्डन कलर का शेड बनकर सामने आ जाएगा। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरह का ग्रेडियंट चाहिए। ये देखिए, आप इसी टाइप का ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। देखिए, ये आपका एक गोल्डन सिग्नेचर बनकर सामने। अब आपकी मर्जी है, अगर आप क्लाइंट को गोल्डन कलर में भेजना चाहें तो आप गोल्ड कलर में भेज दीजिएगा। अगर आपको सिंपली ब्लैक में भेजना है तो आप सिंपली ब्लैक में भेज दीजिएगा। जो क्लाइंट होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं गोल्डन कलर से और सिल्वर कलर से। अगर आप सिल्वर गोल्डन में भेजेंगे तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चले, हम एक टूल बना देते हैं, सिल्वर कलर में भी एक बना देते हैं। ये आ गया एंड सिंपली जहाँ मैंने येलो पेस्ट किया था, अब मैं वहाँ पर ग्रे कलर पेस्ट कर सकता हूँ। चलें, ये मैंने यहाँ रख दिया और ये मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ग्रे कलर ऐड करना शुरू कर देता हूँ। और दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपसे कलर नहीं बन पा रहे तो आपको मैं 2-3 वेबसाइट बता चुका हूँ, वहां से जाके इजी वे में कलर बना लीजिएगा। ये आपके पास सिल्वर कलर की आती है नीचे। ठीक है जी, दोनों बेस बन गए। अब सिल्वर में भेजना चाहें आपकी मर्जी है, गोल्ड में भेजना चाहें आपकी मर्जी है। चलें जी, अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब 10 पॉइंट है। सर इट्स ऑन आवर क्लाइंट नहीं, आप भेज दीजिए। देखें, ये तो हम इनिशियल कॉन्सेप्ट भेजते हैं ना, क्लाइंट को तो हम वैसे ही वेक्टर फाइल भेज रहे होते हैं। अब क्लाइंट की मर्जी है, व्हाइट कर दे, ब्लैक कर दे या रेड कर दे, उसकी मर्जी है। लुक एंड फील अच्छी आती है। अगर आप अपने मॉकअप में चेक करें, काफ़ी बच्चे जो मॉकअप यूज कर रहे होते हैं, मैं तो काफ़ी कस्टम बनाता हूँ, और अगर आप मॉकअप भी चेक करें तो काफ़ी मॉकअप आपको
गोल्डन या सिल्वर में ही नजर आएंगे। हेलो सर। जी कहिए, समझा मैं। सर कोई भी पिक्चर जो हम लॉक करते हैं, कंट्रोल 2 करके करते हैं लॉक, उसको अनलॉक करना हो तो कैसे करेंगे सर? कंट्रोल अल्टर 2 दबाइए, अनलॉक हो जाएगा। कंट्रोल अल्टर 2, ठीक है सर। जी सर ये कलर पिक करना फिर से सिखाओ। कलर पिक करना वेबसाइट से? जी सर। दोबारा एक दो बता देता हूँ और फिर हम अपने आज के लेक्चर पे उस पर आते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिंपल एक उसका ले लिया, ठीक है। ऐसे मैं वन कलर कर देता हूँ फिलहाल, तो अभी कलर बहुत सारे शो कर रहा था। ये मैंने तीनों कर दिया, ठीक है। हम गए अपने वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट, कोई भी ऑन कर दूं? जी सर, जी कोई भी वेबसाइट हम ऑन कर देते हैं। अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो सिग्नेचर लोगो आसान है, बन जाएगा। जी सर, बन जाएगा। चलिए मैं आपको ये वेबसाइट शेयर कर देता हूँ अभी। ये देखें, ये आपके पास पूरे कलर्स आ गए नीचे आपके। ये देखें तो आपके पास ये कलरफुल लिखे हुए हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको कॉपी करने की इजाजत दे देता है। जैसे आप सेलेक्ट करें कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया था, बनाया था, उस पर क्लिक किया। ये जो फिल एरिया, ये फिल देख रहे हैं आप, इस पे फिल पे डबल क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ये एक पैनल खुल के सामने आएगा, ठीक है। अब ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड की जगह जो कोड में हम कॉपी करके लेकर आए, कंट्रोल वी कर दीजिए, तो ये आपके पास यहाँ पर कलर आ कलर आई थिंक सेम ही चूज किया, मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ। कहाँ गए, हम ये रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और मैंने कॉपी कर दिया ब्लू कलर एंड ठीक है। इस फोटो में जाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक किया फिल में, और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया सिंपली, तो ये आपके पास कलर ब्लू आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, सब में इसी तरह ही है। अगर किसी में कॉपी ना हो रहा हो कोड, तो सिंपली आप यहाँ पर कोड जो वहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अपने कीबोर्ड की मदद से, फिर भी वो कोड आ जाएगा आपके पास। चलिए अब आए क्वेश्चन पे। सभी लिटिल बिट टफ नहीं है, बहुत ही आसान है सर। जी सर ये कलर्स बार बार तो पिक नहीं करने पड़ेंगे ना, यहाँ सेव हो जाएंगे ना? एकदम आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद ये जो फिल कलर है, ये फिल पे से यहाँ क्लिक करेंगे मिड में, तो ये ड्रैग हो जाएगा। अपने स्विचेस में जाके ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आपके स्विचेस में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, तब यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आप सिंपली यहाँ पर रख के छोड़ देंगे तो आपका गायब हो जाएगा। स्विचेस में ऐड कर देंगे तो आपके पास हमेशा के लिए ऐड ही रहेगा। चलिए, ये आपके पास दोनों ऑप्शन, गोल्ड का भी आ गया, सिल्वर का भी आपके पास ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन है आज के लेक्चर किसी को लेकर, तो आप उससे पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं? सर ज्यादातर जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो नेट से ज्यादा उठाते हैं कलर को, या जो इलस्ट्रेटर में मौजूद होते हैं उसी से काम करते हैं ज्यादा? वो ज्यादातर किस पे काम करते हैं सर? देखिए, वैसे तो जो बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं इलस्ट्रेटर में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और काफ़ी क्लाइंट के कलर आपको मिल जाते हैं, आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो क्लाइंट आपको क्या क्या देता है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। जब आपको क्लाइंट देता है तो फिर आपको ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं, आपकी कलर्स की बनानी पड़ती है, आपको ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। वरना जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कलर वहाँ पर वो भी यूज़ करें तो नथिंग इशू। चलिए, क्वेश्चन है, वरना फिर आपसे डिस्कस करना है और देन हम क्लास को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है आज के सिग्नेचर जो लोगो बना है उसको लेकर? आसान है, बहुत आसान है। जैसे आपको 10-12 ये जो फॉन्ट है वो डाउनलोड करने हैं अपने पीसी में, और सिंपली आपको लाइन ड्रॉ करनी है आपके लोगों के हिसाब से। जिस तरह आपको कर देना है, जिस तरह हम नॉर्मली सिग्नेचर कर रहे होते हैं, आपकी मर्जी है जहाँ भी कर देते हैं, आपकी मर्जी जहाँ भी राउंड कर दें, तो वो आप इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो कि एक और बच्चे ने मिस्टेक की थी, जब मैंने स्टार्ट की थी कहीं ना, तो उसने मिस्टेक क्या कर दिया था
उसमें ये सिंपल जो हमने फॉन्ट चूज किया, ये फॉन्ट जो आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट, ठीक है। अब यही फॉन्ट उसे क्या कर दिया था कि क्लाइंट को एज इट इज ये फाइल सेंड कर दी थी। जब क्लाइंट ने ओपन करके देखा तो क्लाइंट ने शोर शराबा स्टार्ट कर दिया कि ये तो फॉन्ट है, तुमने सिग्नेचर तो नहीं बनाया लोगों से, सिंपली फॉन्ट को तुमने नाम लिखकर और मुझे भेज दिया है। तो जब भी आप क्लाइंट के पास फाइल भेजेंगे या सेंड करेंगे तो काइंडली इस लोगो पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट आउटलाइन करेंगे तो अब आपके पास ये टेक्स्ट की फाइल नहीं रहेगी, अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब भी आप क्लाइंट को सेंड करेंगे तो टेक्स्ट की फाइल मत भेजिएगा वरना फंस जाएंगे। सिंपली आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन करके फिर, ठीक है जी। तो लाजमन हमेशा, अगर ऐसा नहीं होगा पकड़े जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। चले जी, क्वेश्चन किसी के हैं और ना फिर एक आपसे चीज डिस्कस करनी है तो फिर हम क्लास को एंड करें। कोई क्वेश्चन है किसी के क्रिएट आउटलाइन को लेकर या जो हमने लाइन को शेप में कन्वर्ट किया उसे लेकर, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नहीं है जी, फैसल जाइए, जस्ट क्वेश्चन है देन एंड है। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, फीडबैक फॉर्म, तो उसमें आप अपनी जो राय है वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें हैं कि आपकी क्लासेस किस तरह जा रही हैं और आपको जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो पूरा एक फीडबैक फॉर्म है। वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ फेसबुक पे भी और आपके यहाँ पर भी कर देता हूँ, नहीं फेसबुक कर देता हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कर देता हूँ। तो काइंडली वो फिल कर लीजिएगा और जो जो आपके वर्ड्स हैं वो लिख के ऐड करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। जी सर, क्या कहा? एक फीडबैक फॉर्म है, एक फीडबैक फॉर्म है जी सर। इसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी मेरे बारे में, कोर्स के बारे में कि कोर्स आप किस तरह जा रहा है और जो आपको ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है वो ठीक तरीके से दे पा रहा है नहीं दे पा रहा, और आपकी अटेंडेंस ठीक जा रही नहीं जा रही, ये सब चीज़ें उसमें ऐड हैं। तो वो काइंडली फॉर्म फिल करके अपने फीडबैक ऐड करके सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी। जी सर, थैंक यू। और सर सैटरडे संडे की असाइनमेंट वो तो कल बताई थी मैंने, कल मैंने बताई थी, फिर से बता दें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि आपको कोई भी कंपनी डिसाइड करनी है, कोई भी फर्म डिसाइड करनी है अपने हिसाब से, जिसपे हम पोर्टफोलियो बनाएंगे आपका ना। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है, कोई भी फर्म आपने सेलेक्ट किया है उस पर आपको स्टैम्प बनानी है, ठीक है जी सर। और सेकंडली ये जो हमने सिग्नेचर लोगो बनाया है उसकी सिग्नेचर बनानी है, उसकी जो CEO बनेगा उसका सिग्नेचर बना दीजिएगा। तो ये दोनों आपके सिंपल असाइनमेंट है सैटरडे संडे का। जी सर, ठीक। एक आपका स्टैम्प और एक आपका सिग्नेचर लोगो, ठीक है जी। ये दोनों आपको बनाने हैं अपनी कंपनी से। सर आई हैव क्वेश्चन। जी शुमारा पूछिए। जैसे कल आप स्टैम्प में एक सर्कल ले रहे थे और उसके अंदर स्मॉल सर्कल मीन सेम ही मतलब साइज मतलब स्मॉल उससे थोड़ा कम साइज का आ रहा था लेकिन उसका बिल्कुल राउंड सेम चीजें, वो आप कैसे कर रहे थे? बिकॉज मैं जब शेप कोई कॉपी करती हूँ तो वो Ctrl+C और Ctrl+V से करती हूँ तो वो सेम एज इट इज वही कॉपी आ जाती है। तो आप मतलब वो सर्कल्स कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे थे? क्योंकि एल्ट के साथ मेरे पास एल्ट प्रेस करने से जो है वो शेप कॉपी नहीं होती है। वो जो सेम पाथ पे कॉपी कर रहा था वो Ctrl+C Ctrl+F से होगा, ट्राई कर लीजिए फिर बताइए मुझे। Ctrl+C Ctrl+F। ओके, ये देखिए अगर मैंने ये ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है, और अब मैं Ctrl+C एंड Ctrl+F प्रेस करता हूँ तो जो मेरा सर्कल बना हुआ था उसके ऊपर ही पाथ पेस्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट एंड ऑल्ट की मदद से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, देख लीजिएगा और बताइएगा कि हुआ या नहीं हुआ। से कैसे करते हैं सर आप? सर हेलो, अगर मुझे कॉपी कहीं और रखनी है तो ये सिंपल मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये देखा इसको क्लिक किया, पहले जो भी आपको कॉपी करनी है ना उसे मैंने क्लिक किया, सर्कल को ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसे मूव कर दिया, अब ये कॉपी आएगी मेरे पास। दोबारा कर देता हूं, ठीक है। इस क्लिक किया मैंने अपने किसी भी शेप को, ऑल्ट प्रेस किया और अपने माउस को मूव कर दिया तो ये आपके पास कॉपी आ गई। ठीक है जी सर, हो गया, थैंक यू। हेलो सर, ओके जी जी।
सर यही आल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहे हैं। कई दफा सर ऐसा हो रहा होता है कि आल्ट प्रेस करके जब हम उसको शिफ्ट करवाते हैं उसी सर्कल वगैरह को, तो वो कॉपी जी नहीं आ रही है, वही सर्कल आगे चला जाता है। ये क्यों हो रहा है सर? कई दफा ऐसा हो रहा है सर। आपने फिर ऑल्ट प्रेस नहीं किया होगा ना? आल्ट जी प्रेस सर, मैं करके इनको ये करता बताता हूँ फिर सर, इसका ये इशू होता है ना कि आप जब ऑल्ट प्रेस करते हैं ना, तो उसके बाद जो है जहाँ पे आपने मूव करवाना है ना, तो वहीं पे लेकर अल्ट को छोड़ना नहीं है। फिर जो क्लिक को आप होल्ड करके रखते हैं ना, क्लिक को छोड़ के उसके बाद वो वहीं पे चला जाता है, फिर अल्टर को लास्ट में छोड़ना है आपने, फिर होगा सही। ठीक है, क्लियर है या मैं बताऊं? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बताऊं? बता देता हूँ। देखिए बता ये दें सर, सिंपल। आप भी बता दें जी एकदम। जी, ये जो आपको कॉपी चाहिए जिसकी भी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके ये जो शेप है जिसकी आपने कॉपी ली है, वो आप जहाँ भी रखेंगे, आपको मुझे यहाँ रखना है। अब जब मैं रखूंगा, ये रख दिया, ठीक है। अब मैं ऑल्ट को रिलीज कर दूंगा। जब तक मैंने ऑल्ट को प्रेस करके रखा हुआ था, जब मैंने यहाँ पर आके रख दिया, देन मैं ऑल्ट को रिलीज कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने अपने माउस को रिलीज कर दिया। माउस को रिलीज कर दिया, मैं ऑल्ट को रिलीज कर दूंगा, ये कॉपी आ गया। चले जी, शुमाइला कुछ कह रही हैं? चले, आई थिंक तो सबके क्वेश्चन हो गए। जी शुमाइला कुछ कह रही हैं? अब्दुल्ला कुछ कह रहे हो? आपका माइक ऑन है। नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू सर। चले, मैं आपको अभी फीडबैक फॉर्म भेज देता हूँ। काइंडली जितने भी बच्चे हैं सारे वो फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिएगा। दो आपको असाइनमेंट दिए हैं मैंने, वो आपको दोनों चीज़ें बनानी है। एक तो आपको सिग्नेचर लोगो बनाना है अपनी कंपनी का, सेकेंडली आपको स्टैम्प बनाना है अपनी कंपनी का। वो दोनों बनाकर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, तो मैं वो देख लूँगा। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। जी आदिल जी सर, पूछिए। थैंक यू। जी पूछिए आदिल। सर जब हम ऑल्ट प्रेस करके कोई कॉपी ले रहे हैं, तो आपने आपने कल एक सर्कल में सर्कल बनाया था, शिफ्ट भी प्रेस की थी। तो जब आप दोनों प्रेस कर रहे हैं तो एक साइज, मतलब सर्किल के अंदर सर्किल एक साइज ही बनाने के लिए, तो वो नहीं हो रहा। वो जो मैं क्लास के पहले बताया, सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों को। चलिए मैं दोबारा कर, तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था, वही क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया था। मैं बताता हूँ दोबारा आपको। ये देखिए, इसी सर्कल की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अरे ये अगर I don't know. SEO हमारे लिए नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसे। और वो क्या है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर ये हमारे टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का SEO से कोई कंसर्न नहीं है। ये भी कर दिए काम। चलो मैं देख लेता हूँ जो भी आपने काम कर दिया। मैं जो सर्कल का इशू है वो क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, अब इस सर्कल की बात कर रहे हैं ना, जो हमने मोनोग्राम बनाया था। एक ये एंड एक इसकी कॉपी ले ली और एक इसकी कॉपी रखकर मैंने यहाँ रख दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो मैंने इसका नहीं पूछ रहा मैं, वो स्टेम वाला पूछ रहा हूँ कि जब सर्किल के अंदर आप सर्किल बना रहे थे तो वो एक ही साइज का बन रहा था, वो अल्ट और शिफ्ट से नहीं बन रहा हमसे। ये देखिए, और से बन रहा है ना, ये मैंने कॉपी ली, कंट्रोल-C, ठीक है जी, और कंट्रोल F कर दो, सेम पाथ उसके ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ये देखिए, तो ये आ रहा है, ये देखिए। ओके सर, ठीक है, सही है। शिफ्ट एंड ऑल्ट को प्रेस करके रखिए और अपने माउस को मूव कीजिए, तो इजीली इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी सर, मैंने फेसबुक पेज पे स्टेम बना दिया है और एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है 3D में। आपसे अलग था तो आप चेक करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। जी जरूर, मैं देख लेता हूँ और फीडबैक भी आपको मंडे को दे देता हूँ। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं सेम टाइमिंग पे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।